हेलो दोस्तों, तो आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन है और आज हमारा वर्कआउट होने वाला है शोल्डर एंड एब्स का। कल के वर्कआउट के बाद तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं घर पे गया, रेस्ट वेस्ट थोड़ा लिया, फिर उसके बाद कुछ खाना बनाया जो खान जो कि थोड़ा मेरा प्रोटीन डाइट के हिसाब से था कि मैं क्या खाऊंगा, कैसे खाऊंगा ताकि मेरे मसल्स बिल्डअप हो, उस हिसाब से था। कभी आगे मैं ब्लॉग में वो सब दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ घर जाने के बाद या क्या कैसे मेरे डाइट्स रहते हैं। हाँ, अभी चलते हैं आज अपने ब्लॉग के लिए और अपने जिम के लिए। आज दूसरे दिन के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वही सेम जैसे कल जैसा ही रूटीन रहेगा। सुबह उठना और फिर अपने स्टेशन की तरफ ट्रैवल करना। वॉकिंग है जो मेरे घर से, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर के आसपास डिस्टेंस है। और फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस तो यहाँ से 400 मीटर तक का, वहाँ उस स्टेशन से जहाँ से मेरा जिम है वो भी 400 मीटर के आसपास के डिस्टेंस पे है। तो टोटल 1 किलोमीटर के आसपास की वॉकिंग भी हो जाती है और ट्रैवलिंग भी हो जाती है थोड़ी अच्छी खासी। तो जो कि ठीक है मेरे लिए। हाँ, एक तरीके से मेरा 1 किलोमीटर का वॉकिंग हो जाता है। और बाकी मेरे का वॉकिंग जो ट्रेडमिल वॉकिंग होती है वो थोड़ा कम ही करना पड़ता है मुझे, तो अच्छा रहता है। मेरा बॉडी वार्म अप भी हो जाता है, तो ठीक है मेरे लिए वो। अभी चलते हैं अपने स्टेशन की तरफ और वहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। गाइस, पहुंच गए हम अपने स्टेशन पे। बट मैं अभी यही सोच रहा था कि मेरे अंदर का ये हेजिटेशन, जो थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा साइलेंस है कि कब जाएगा। मैं लोगों के सामने तो नॉर्मली लोग एक दो लोग चलते तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं वीडियो बनाने में हेजिटेट नहीं करता हूँ। बट अगर जैसे बहुत सारे लोग हो, जो मैं लोकल ट्रेन की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं वहाँ पे वीडियो ही नहीं बना पाता हूँ। मैं वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता कि मैं क्या करने वाला हूँ या मैं क्या दिखाने वाला हूँ। आज दूसरा दिन है मेरा, बट मैं बहुत जल्दी शायद ये चीज़ सोच रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने अंदर का ये डर मिटाऊँ या अपने अंदर से ये चीज़ निकाल लूँ ताकि मैं आगे ये हटा सकूँ। मैंने कोशिश करी, बट मैं सोचा कि ठीक है, सुबह सुबह इतने लोगों को परेशान नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करता है, थोड़ा आराम से चलते हैं, थोड़ा प्रिवेंट रखते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ा वो हो जाऊँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, वो लोगों को भी पसंद आए जो मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसा भी ना हो कि मैं किसी को ऑफेंड कर दूँ या किसी को कुछ कर दूँ जो गलत उसके लिए इम्पेक्ट करे या बाकी चीज़ों के लिए इम्पेक्ट करे। तो ये सब चीज़ें सोच के मैं थोड़ा सा हल्का ही चल रहा हूँ। बट मैं कहीं ना ये भी सोच रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए सही रहेगी क्या, मैं अच्छी चीज़ें पे दिमाग लगा रहा हूँ क्या, मैं कोशिश करूँ कि बोलने की कोशिश करूँ या फ्लुएंट होने की कोशिश करूँ, कि मुझे फ्लुएंट तो होना ही है। एट द एंड फ्लुएंट होना अच्छी चीज़ है, होना भी पड़ेगा। बट क्या दूसरे दिन ही सही रहेगा या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अटेम्प्ट लेना सही रहेगा? अगर किसी को समझ में आता है तो ये चीज़ मुझे थोड़ा प्लीज़ कमेंट करके बताना, या कोई अच्छा एक्सपीरियंस वाला बंदा तो जरूर कमेंट कर। तो अभी हम लोग जिम पे पहुंच गए हैं। देखते हैं आज लोग हाईली मोटिवेटेड रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि कल तो आप लोगों ने जैसा देखा था कि बहुत भीड़ है। कल सब अंकित भाई से इंस्पायर हो गए थे, कल सब अंकित भाई से इंस्पायर होकर सीधे जिम पे ही पहुंच गए थे। तो अभी हम चल के देखते हैं कि आज का जिम का क्या सीन है, क्योंकि आज मुझे तो नहीं लगता क्योंकि आज इतना भीड़ होगा। चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए तो पता ही चल जाएगा आपको भी और मुझे भी क्या ही सीन है। आज जिम में भीड़ थोड़ी कम है, जो कि देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। और भीड़ कल जो थी बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम है, तो अच्छा वर्कआउट होगा। कल भी अच्छा ही हुआ था, बट भीड़ देख के थोड़ा अच्छा लग रहा था। आज थोड़ी कम है और अभी हम वार्म अप करेंगे, फिर आगे जैसे कि मैंने पहले बोलते रहते हैं कि आज हमारा शोल्डर और एब्स है, तो थोड़ा और गाइस, तो आदत नहीं है मुझे रिकॉर्ड करने की ना, तो मेरा वार्म अप का रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया, जो मुझसे छूट गया रिकॉर्ड करना। तो वार्म अप का क्लिप तो नहीं आ पाएगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गया रिकॉर्ड करना। तो अभी दोबारा तो वार्म अप नहीं करूँगा क्योंकि वर्कआउट करने में हमें लेट हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डायरेक्ट वर्कआउट के क्लिप्स आएंगे अगली बार, या मैं व्लॉग में कंटिन्यू रहूँगा अगली टाइम पे, तो मैं रिकॉर्ड करते रहूँगा डेली डेली का। मैं इस चीज़ को सही करूँगा, मेरे दिमाग में आया नहीं, क्लिक नहीं हुआ, तो इसलिए आज का रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो सॉरी फॉर दैट। चलते आगे का वर्कआउट कंप्लीट करते हैं।
के 15 LBS के एक रैप 20 काउंटिंग के, 20 LBS के एक रैप 20 काउंटिंग के और 25 LBS के एक रैप 20 काउंटिंग के। मतलब टोटल हमने 3 सेट में मारा है 15, 20, 25 करके। थोड़ा प्रेस अच्छा हो रहा है, बॉडी ठीक करना नहीं, फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना है, तो सेट्स अच्छे मारने पड़ेंगे, वेट्स ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हुए वर्कआउट। अभी तो और भी कुछ चीज़ें करनी है, तो आगे आगे कर जाते हैं। हम भी कुछ सीख रहे हैं, मुझे भी एक नहीं पता कि अभी मैं अगला वाला क्या कर रहा हूँ। तो कुछ बोलता है जो मैं आगे करना है, ये अभी ये करना है, तो मैं वो आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, पूछते चल रहा हूँ किससे क्या होता है। तो हमने ओवर हेड प्रेस मारा जो, उससे हमारे इधर्स के मसल्स और इधर्स के मसल्स थोड़े प्रेस होते हैं, जिससे अच्छे पम्प्स आते हैं, अच्छे मसल्स बिल्डअप होते हैं। आगे भी और वर्कआउट करते जाऊँगा, तो मैं आगे भी और बताते जाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। अभी हमने स्टैंडिंग ओवरहेड बारबेल प्रेस किया है, जो बहुत हैवी है यार। मतलब नॉर्मली वो जैसे डम्बल वाला ओवरहेड हो गया था इजीली, थोड़ा सा वो हार्ड नहीं था, बट ये हार्ड है। तो करने में थोड़ा सा मसल स्ट्रेच हो रहा है और करने में थोड़ा सा हैवी भी पड़ रहा है। मतलब वेट, क्योंकि एक साथ जा रहा है ना वेट, एक अलग अलग हाथ से नहीं करना है। एक वेट मतलब ये वाला हाथ पुश होगा तो ये अपने आप पुश होगा, तो थोड़ा सा ये हैवी पड़ रहा है करने में। हाँ, और थोड़ा वर्कआउट अच्छा करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे फिटनेस में अच्छा ध्यान देना है और इस कंटेंट को अच्छा बनाना है। तो कंटेंट अच्छा बनाने के लिए मुझे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो चीज़ें सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने लेटरल प्रेस के 7.5 LBS के 3 रैप्स मारे, 20-20 के सेट्स। इधर में थोड़ा पेन हो रहा है, शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो पोज तो मेरा थोड़ा हैवी करना चाहते हैं, बट मुझसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं भी अभी बिगनर हूँ और कुछ भी बोलने के हाँ थोड़ा कम रखो वेट। तो अभी लेटरल प्रेस कम वेट से मार रहे हैं, बाकी हैवी वेट से ही हमने मारा है। लेटरल प्रेस 7.5 LBS के हिसाब से 3 रैप्स 20-20 के सेट्स बहुत ज़्यादा है। ये मसल्स पूरे स्ट्रेच हो गए। आज देखते शायद एप्स तो नहीं हो पाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अभी हमारे शोल्डर के बहुत सारे वर्कआउट बचे हुए, 2-3 टाइम भी हो रहा है। करते हैं, ट्राई करेंगे। अगर एप्स हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो एप्स कल या परसों वाले सेट्स में रख लेंगे। ये कहाँ तो जाएगी पागल लड़की, मुझे मरवाएगी सारा जैसी तो पट जाती है, फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी, ये खाली मेरा वार जाता। तो अभी हमने लेटरल रेज मारा है 18 का एक हिट, 25 काउंटिंग का, और 23 के 2 सेट 25 काउंट के। मतलब टोटल हमने 40 के काउंट के 23 kg के राउंड मारे हैं, सेट्स मारे हैं, और एक हमारा है 18 kg का 20 का काउंटिंग का सेट्स। अभी वर्कआउट तो हो गया मुझे जहाँ तक लगता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं, चलते हैं। आज का वर्कआउट हैवी नहीं रख रहे, क्योंकि मुझे बाहर कुछ काम है, तो वो काम भी करना जरूरी है। तो आज का वर्कआउट थोड़ा कम रखते हैं, मतलब शोल्डर एक दिन और रख सकते हैं। हम एप्स भी करने वाले, लेकिन हमें थोड़ी देरी हो रही है, तो हम एप्स तो अभी नहीं करेंगे। एप्स कल या परसों वाले में हम रख लेंगे एप्स का वर्कआउट। तो अभी जिम का वर्कआउट हो गया, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं और चलते हैं। तो अभी हम जिम से निकल गए हैं, अभी घर जा रहे हैं, स्टेशन चलते हैं, स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे घर जाने के लिए। आज तो भूख थोड़ा कम लगी, क्योंकि डाइट अच्छी लेके आया था मैं, और आप जैसा देख सकते हो धूप हो गई है। मुंबई की गर्मी, बहुत गर्मी है इधर मुंबई में यार, हालत ख़राब कर रहा है यहाँ पे। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर थोड़े कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी का काउंटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। और हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा था कि आज मुझे कुछ काम है, तो आज हमने वर्कआउट के सेट थोड़े कम मारे हैं, बट जो जितना वर्कआउट किया हमने थोड़ा हैवी सेट्स में किया, हैवी वेट से ही किया है, तो जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उतने भी कम वर्कआउट नहीं किए हैं, लेकिन आज पर डे के कंपैरिजन में आज थोड़ा कम वर्कआउट रखा था, क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है, कुछ काम है मुझे।
तो अभी चलते हैं, अभी स्टेशन पे जा रहा हूँ, मतलब स्टेशन पे ही हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए, ताकि घर पहुँचूँ, अपना काम भी मुझे जो काम है वो निपटाऊँ फटाफट, और कुछ खाने के लिए भी लूँ। सोचा था आज कटिंग कराने के लिए, बट आज टाइम नहीं मिल पाएगा, कल कटिंग कराऊँगा। कल ट्राई करते हैं कि कटिंग भी हो जाए और बाकी चीज़ें भी सही हो जाए। आज पहले अपना काम निपटाते हैं। हम स्टेशन तो पहुंच गए अपने, लेकिन हम आज हमारी फिर से वापस से 2 ट्रेनें कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से हमें आने में लेट हो गया थोड़ा अपने स्टेशन पर, और मुझे जो काम था उसके लिए भी थोड़ा लेट हो गया। काम करना तो मेरा ज़रूरी है, अभी काम करके निपटाएंगे, मतलब घर जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपने काम को कंप्लीट करेंगे, ताकि काम हो जाए तो अच्छा है मेरे लिए। और रही बात बाकी, थोड़ा कुछ दिन तक ब्लॉग सही में आएंगे, मतलब जिम जाना, वर्कआउट मारना, रैप्स मारना, रैप्स के बारे में डिटेल देना, बट और आगे चीज़ें कैसे कंटिन्यू होती जाएंगी कि चीज़ें कुछ ऐड होंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, कहीं पर ट्रैवलिंग्स, मतलब कुछ करूँगा, लेकिन मेनली मतलब ऐसा रहेगा कि मेनली ये पूरा चैनल ही जो है वो फिटनेस के ऊपर ही रहेगा, मतलब फिटनेस की चीज़ें ही इस चैनल पे ज़्यादा आएंगी। तो ऐसा ही है, मेनली कहने के लिए तो ये व्लॉग है, बट फिटनेस फिटनेस का चीज़ें इसमें ज़्यादा होंगी, और भी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ कम चीज़ें होंगी। मैं कहीं भी ट्रैवल करूँगा उसके भी ब्लॉग्स आएंगे, कहीं पे जाऊँगा उसके भी ब्लॉग्स आएंगे, कुछ नया करूँगा उसके भी ब्लॉग्स आएंगे। तो ब्लॉग्स तो कंटिन्यू रहेंगे, चीज़ें भी कंटिन्यू रहेंगी, बस कि अभी कुछ दिन तक ऐसा रहेगा कि कुछ दिन तक फिटनेस के ब्लॉग्स आएंगे, फिटनेस की रैप्स आएंगे, मतलब जो करूँगा वर्कआउट्स, जो डाइट्स लूँगा, वो डिटेल्स अभी देना स्टार्ट करूँगा। धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ कि ब्लॉग्स में क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, क्या नहीं इंक्लूड कर सकता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ, क्या नहीं दिखा सकता हूँ। वो चीज़ें भी मुझे थोड़े समझने में टाइम लग रहा है, और बस बने रहिए ब्लॉग में। आगे के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय। अरे खत्म हो गया।